आजकल मैं सिद्रा हैक्स एंड किचन के व्लॉग देख रही थी और आजकल जिस टॉपिक के बारे में वो बात कर रही थी इन लॉज को लेके। और पिछले दिनों उन्होंने किसी लड़की की भी अपनी कम्युनिटी पे एक लगाई हुई थी वीडियो जो कि ऐसी ही थी कि इन लॉज को लेके और साथ में उसका हस्बैंड जो था वो उस पर जुल्म करता था। तो मुझे वो देख के एक तो बहुत ही दुख हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसकी बातें सुन के उस लड़की की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी जो है वो रात का टाइम था और मैं आई थी किचन में खाना बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को ना कुछ खिला देती हूँ और बाद में खाना बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो जिम गए हुए थे तो उनके आने तक मुझे खाना बनाना था। और यहाँ पे जो है मैं आज बच्चों के लिए चीज़ पराठा ट्राई कर रही थी। जैसा कि मैंने पिछले दिनों आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के लिए कुछ नया ट्राई करूँ ताकि इनको खाना खाने की आदत हो जाए और ये लोग हेल्दी खा लें। तो अभी बस मेरे पास चीज़ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चीज़ पराठा बना के देती हूँ इन लोगों को। और मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि चीज़ पराठा किस तरह से बनाते हैं, तो बस उसी सिस्टर की रेसिपी मैं फॉलो कर रही थी। अगर आप लोगों के बच्चे भी खाना खाते हुए नखरे करते हैं तो आप लोग भी ये ज़रूर बना सकते हैं और कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ उनके लिए नया ट्राई करते रहें। और मेरे बच्चों को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, टी पराठा ये लोग शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन मैं आजकल सोच रही हूँ कि पराठे के अंदर ही इनको डिफरेंट ऑप्शन दूँ, क्योंकि पराठा तो ये लोग ऑलरेडी शौक़ से खा लेते हैं। मेरे जहन में अचानक से आया कि फ्रिज में जो है वो चीज़ पड़ा हुआ है, तो मैं कोई देखती हूँ रेसिपी जो कि चीज़ पराठा की हो तो मैं इनको बना के देती हूँ। और अभी जो है मैंने हल्का सा चीज़ लगाया था इसमें और चीज़ के अंदर थोड़ा सा धनिया डाला था और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले थे, नमक और ब्लैक पेपर डाली थी। मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसलिए मैंने पराठा इनके लिए थोड़ा सा नॉर्मल ही बनाया था। और आज चीज़ मैं पहली दफ़ा दे रही थी इन लोगों को। वैसे तो बच्चे चीज़ जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा के ऊपर होता है, लेकिन चीज़ पराठा मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था इन लोगों के लिए। और आज जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और बच्चों का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चीज़ पराठा बनाने के लिए मैंने लिया था थोड़ा सा चीज़, इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाले, सोल्ट और पेपर डाले थे। इसके अलावा जो है वो मैंने कोई स्पाइस नहीं ऐड किए क्योंकि मेरे बच्चे इतना स्पाइसी खाते नहीं हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था। और उसके अलावा जो है मैंने एक पेड़ा ले लिया था आटे का, उसको मैंने थोड़ा सा बेला और उसके अंदर जो मैंने फिलिंग रेडी की थी इसको मैं फिल कर दूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले पराठे में थोड़ा सा कम चीज़ था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। और जब भी आप लोग ये चीज़ ओपन करते हो एक दफ़ा तो उसके बाद आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरह से बंद करके रखना होता है, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा ऐसे करती थी कि बस रबर बैंड चढ़ा दिया और रख दिया फ्रिज में और कुछ दिनों तक जो है वो चीज़ का कलर चेंज हो जाता था और इसमें से अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है और वैसे भी ये हार्ड हो जाता है। लेकिन इस बार मैंने इसको ओपन करने के बाद एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दिया था और इस दफ़ा जो है ये ख़राब भी नहीं हुआ और काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक सही है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे मैंने फिलिंग करके पेड़े को अच्छी तरह से बेल लिया और मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई बेलते हुए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हवा आ जाती है पेड़े के अंदर, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसको ध्यान से बेलना होता है। और अभी जब मैंने इसको पकाया तो थोड़ा तब भी ये फूल रहा था, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो इसलिए मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और मैंने इसको ऑयल के साथ बनाया था, मेरे पास घी जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, तो अगर आप लोग इसको मक्खन के साथ भी बनाना चाहो तो आप लोग बना सकते हो, या घी में बनाना चाहो तो घी में भी बना सकते हो। अभी जो है वो बच्चों का फ़र्स्ट ट्राई था तो इसलिए मैंने इसमें चीज़ कम ही रखा था। और आप लोग देख सकते हैं अंदर चीज़ जो है वो सारा मेल्ट हो गया है। और अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पराठे को पीसेस में कट कर लिया और बच्चों के पास लेके जा रही थी और बस मुझे यही था कि बच्चे खा के इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चों का क्या रिव्यू होगा। बच्चों ने तो यहाँ पे बस देखते ही बोल दिया था कि मामा ये क्या बना दिया आपने। और जब मैंने इनको खिलाया तो बेटों ने तो खा लिया था शौक़ से, लेकिन बेटी जो थी वो नखरे कर रही थी। तो इसके लिए मैं इसीलिए केचप लेके गई थी, क्योंकि ये केचप के साथ फिर भी कुछ ना कुछ शौक़ से खा लेती है। और यहाँ पे जो है वो एक पीस बचा हुआ था पराठे का और बेटी ने जो है वो धनिया निकाल के खाया, उसको धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो यहाँ पे हाफ़ पीस बचा हुआ था वो मैंने हस्बैंड को ट्राई करवाया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी चीज़ पराठा बना दो, लेकिन चीज़ उसमें ज़्यादा होना चाहिए। मैंने उनके लिए भी फिर बाद में एक पराठा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी थोड़ा बहुत पसंद आ गया और हस्बैंड को भी पसंद आ गया था। और आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी बच्चों को ज़्यादा भूख लगी हो उस टाइम पे जो है वो आप लोग इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें, और उस टाइम पे बच्चों को हर चीज़ पसंद आ रही होती है। यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी थी आलू कोफ्ते, तो बस इसी के लिए मैं चीज़ें वगैरह रेडी कर रही थी। आलू कोफ्ते बनाने के लिए मैं सबसे पहले मसाला बना रही थी और आलू जो
थे उनको मैंने कट करके ओवन में बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे यही था कि बस जल्दी से बन जाए, मैं काफ़ी लेट हो रही थी आज। और यहाँ पे जो है वो मैंने मसाला बनने के लिए रखा। सबसे पहले मैंने कोफ्ते फ्राई किए, उनको एक प्लेट पे निकाल लिया। सो उसी ऑयल में जो है वो मैं अपना मसाला वगैरह रेडी कर लूँगी, जो भी प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर और ग्रीन चिली जो भी हम लोग डालते हैं मसाले में, और साथ में ही उसमें आलू ऐड कर दूँगी। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए आलू जो थे वो मैंने ओवन में बॉयल कर लिए थे और मसाला सेपरेट से ही बनाया था। और जब मसाला रेडी हो जाएगा तो इसमें जो बॉयल आलू होंगे वो भी डाल दूँगी, और साथ में ही जो मैंने फ्राई किए हैं कोफ्ते वो भी डाल दूँगी। और ये जो खाना था आज का बहुत ही क्विक बना था, क्योंकि मेरे पास 2-3 चीज़ें जो थी वो मसाले की फ्रोज़न थी। और जस्ट मैंने प्याज कट किए थे, टमाटोज़ भी मैंने फ्रोज़ किए हुए थे, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाया हुआ था। और जैसा कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और किचन में बहुत सी गर्मी होती है, तो आप लोग कोशिश किया करें कि इस तरह के जुगाड़ लगा लिया करें कभी कभार। और यहाँ पे मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है घरों में, एसी वगैरह की सहूलत होती है, तो इसलिए फिर घर जो होता है वो ठंडा ही रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो भी मैं खाना बनाऊँ तो उसमें फ़्रेश चीज़ें ही डालूँ। और आज मुझे देख के इतनी हैरानगी भी हो रही थी, मैंने बोला ये क्या मतलब जुगाड़ है, लाइक टमाटोज़ को भी फ्रीज़ कर दो, लहसुन अदरक को भी फ्रीज़ कर दो। और अगर मेरी अम्मी ये काम देख ले तो उनको तो इतना बुरा लगे, क्योंकि उनको हर चीज़ फ्रेश ही पसंद है। और ये नॉर्मल सी बात है कि बड़े लोगों को ज़्यादा फ्रेश ही खाने अच्छे लगते हैं, उनको इस तरह की फ्रोज़न चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सो मुझे भी यही था कि खाना बनाना कितना आसान है, अगर आप लोग इस तरह से चीज़ें फ्रोज़ कर दो तो फिर तो आप लोगों को बस खाना हिलाना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही बन जाएगा। सो यहाँ पे जो है वो मैंने कोफ्ते आलू बनाए, और साथ में जो है एंड पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी डाल दिया था, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा पकेगा और कम हो जाएगा। और लास्ट में जो है जब पानी पक के हाफ़ हो जाएगा तो इसमें मैं चीज़ ऐड कर दूँगी। और चीज़ ऐड करने की वजह से इसमें ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है। आज जो है वो आलू कोफ्ते मैंने काफ़ी जल्दी में बनाए थे, लेकिन जो इसकी सही वाली रेसिपी है वो मैं कभी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, या आई थिंक मैंने पहले कभी शेयर की हुई है, उसका लिंक भी लगा दूँगी अगर हुआ तो। सो अभी आ जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि सिद्रा किचन एंड हैक्स ने जो टॉपिक आजकल स्टार्ट किया हुआ है, और एक लड़की की वीडियो भी शेयर की थी उन्होंने अपने कम्यूनिटी में, तो उसको मैं आज ही सुन रही थी उस लड़की को। और बस मेरी ऐसी लड़कियाँ जो कि जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं अपने हस्बैंड के, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब आप लोगों के हस्बैंड गुस्से में होते हैं तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा चुप हो जाया करें, आप बिल्कुल ही बात करना छोड़ दिया करें। क्योंकि जब हस्बैंड गुस्से में बोल रहे होते हैं उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या बोल रहे हैं, तो अगर हम लोग उसका जवाब देने बैठ जाएंगी, तो बातें क्लियर करना बैठ जाएंगी, तो उनको और भी गुस्सा आएगा। तो इसलिए उस टाइम पे आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना, आप लोगों ने चुप रहना है। क्योंकि होता ये है कि जब हस्बैंड गुस्से में होता है और वाइफ उनको जवाब दे रही होती है, तो हस्बैंड को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हाथ उठाने तक आ जाता है। और जब आप लोग फर्स्ट टाइम उनको हाथ उठाने देती हैं तो उनको फिर आदत पड़ जाती है, और वो बार बार जो है वो आप लोगों के ऊपर हाथ उठाता है। तो आप लोगों ने प्लीज़ उनके गुस्से के टाइम पे अपने आप को चुप कर लेना है, और आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना। और बाद में जब भी कभी उनका मूड सही हो तो उस टाइम पे आप लोगों ने उनको रियलाइज़ करवाना है कि उन्होंने गुस्से में क्या क्या बातें की आपसे, और उस टाइम पे जो है वो हस्बैंड एडमिट भी करेगा अपनी गलती और आप लोगों को सॉरी भी बोलेगा। लेकिन अगर सॉरी ना भी बोले तो अपनी गलती ज़रूर एडमिट करेगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने काइंडली कोशिश करनी है कि जब भी हस्बैंड गुस्से में हो तो उस टाइम पे कोई बात, बेशक आप लोग बाद में उनको, हस्बैंड ऑल द टाइम गुस्से में तो नहीं होते ना, कभी वो अच्छे मूड में भी होते हैं। सो कोशिश किया करें कि उस टाइम पे उनको बताया जाए कि आपने गुस्से में क्या क्या बोल दिया था उनको। और यकीन माने कि हस्बैंड को याद भी नहीं होगा कि उन्होंने गुस्से में आपको क्या बोला था। और हम लड़कियाँ हैं और उनकी बातों को सोच सोच के तो हम लोग टेंशन ले रही होती हैं, और कोशिश किया करें कि उनकी बातों को इग्नोर करें, और जो भी बात दिल में हो वो उनसे डिस्कस कर ले जब वो अच्छे मूड में हो। इन लॉ से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो भी बहू लेके आते हैं उसके ऊपर एकदम से जिम्मेदारियों का बर्डन मत डाल दें। जो बहू आप लेके आएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के घर के माहौल के मुताबिक ढल जाएगी। लड़की को काम ना भी आते हो तो शादी के बाद वो हर काम करना सीख जाती है। सो इन द एंड मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब लड़कियों के मुकद्दर अच्छे करे और सिद्रा काशिफ की बेटियों को भी कामयाब करे। और जिन सिस्टर का उन्होंने चैनल शेयर किया था वो भी मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अल्लाह ताला इन जैसी सब लड़कियों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन।